वर्ल्ड वॉर टू के लास्ट फेज में जब जर्मनी हार के काफ़ी करीब थी, तब युद्ध में एक ऐसे प्लेन ने एंट्री ली जो इतना फास्ट और डेडली था कि एक पल में दिखता, टारगेट को डिस्ट्रॉय करता और दूसरे ही पल गायब हो जाता। अलाइड फोर्सेस के दिलों में इतना डर बैठ गया कि पायलट्स उसे द घोस्ट प्लेन के नाम से बुलाने लगे। ये कहानी है दुनिया के सबसे पहले फाइटर जेट की, द मेसरस्मिथ Me-262। 1940s युद्ध के शुरुआती दिनों में दुनिया पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट से लड़ रही थी, जैसे स्पिटफायर, P-51 मस्टैंग, मेसरस्मिथ Bf-109। सब प्रोपेलर प्लेन्स के कैटेगरीज में आते थे, जिनकी मैक्सिमम स्पीड हार्डली 600 किलोमीटर प्रति घंटा की ही होती थी। तब जर्मन इंजीनियर्स एक ऐसे फाइटर टाइप एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे थे जो जेट इंजन की मदद से उड़ता और जिसकी टॉप स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होती। वर्ल्ड वॉर टू के पहले जर्मन मिलिट्री ने जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट में पोटेंशियल देख लिया था, जिसे हान वॉन ओहेन नामक एक जर्मन इंजीनियर ने 1936 में बनाया था। पोलैंड के इन्वेजन के एक वीक के अंदर ही द हिंकल HE-178 नामक जेट प्लेन की सक्सेसफुल फ्लाइट कंडक्ट की गई, जिससे मिलिट्री को विश्वास हो गया कि जेट इंजन प्लेन्स युद्ध में काम आ सकते हैं। प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट जर्मनी के मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन यानी RLM के द्वारा की गई, जिसके डिज़ाइन हेड वोल्डमर वॉक्ट और मेसरस्मिथ के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर रॉबर्ट लुसर के अंडर होनी थी। इंजीनियर्स ने वही इंजन एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज़ किया, जिससे जन्म हुआ Me-262 का, एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो उस सदी का सबसे एडवांस्ड प्लेन था। वेपन्स में 4 नोज माउंटेड 30 mm Mk-108 कैनन्स थे, जो 650 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करने की क्षमता रखते थे। जब Me-262 का फर्स्ट प्रोटोटाइप टेस्ट किया गया, तब इसकी स्पीड से कई पायलट्स शॉक में थे। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पायलट्स ने तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की स्पीड क्लॉक की थी, जबकि कन्वेंशनल प्लेन्स हार्डली 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही जा सकते थे। मतलब अगर Me-262 के पायलट चाहे तो फाइट करते या ज़रूरत पड़ने पर बैटल से गायब हो जाते, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। जब Me-262 पहली बार कॉम्बैट में आया, तब अलाइड बॉम्बर्स जैसे पागल हो गए। ये उनके लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। What was that? What the hell was that? It went by like we were standing still. Blue leader to group. Get off the air. Going by at 2 o'clock. What the hell is it? कुछ ही मिनटों में पूरी एयर फ्लीट खत्म करने की क्षमता रखता था Me-262। जब तक अलाइड फोर्सेस रिएक्ट करते, तब तक बहुत देर हो जाती। पूरी एयर फ्लीट हवा में ही खत्म होने लगी। आसमान में सिर्फ काले बादल नजर आते थे। अलाइड पायलट्स के दिलों में
इतना खौफ भर गया कि वो उसे द घोस्ट प्लेन कहने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार Me-262 फाइटर जेट्स ने टोटल 500 से भी ज़्यादा प्लेन्स को मार गिराया था, जो कि दुनिया में कोई और प्लेन करने की सोच भी नहीं सकता था। ये प्लेन काफ़ी शानदार फाइटर जेट साबित हुआ, पर इसे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा। जैसे Me-262 के केस में इसके इंजन में एक बहुत बड़ा डिज़ाइन फ्लॉ था। जेट इंजन्स एक नई तकनीक थी जिसके लिए स्पेशल अलॉय मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी, जो जर्मनी को वॉर के समय मिलना लगभग नामुमकिन था। जर्मन इंजीनियर्स ने इंजन में स्टील का उपयोग किया। रिजल्ट, हायर टेम्परेचर्स में इंजन ही मेल्ट हो जाता, जिसके चलते इंजन सिर्फ 20 से 25 घंटे चल पाते थे और कभी-कभी मिड फ्लाइट में ही फेल हो जाते। वॉर के चलते पहले ही बजट काफ़ी टाइट चल रहा था और हिटलर को इसके दूसरे वेरिएंट में दिलचस्पी कुछ ज़्यादा थी। अडोल्फ हिटलर ने ऑर्डर्स दिए कि Me-262 को एक बॉम्बर में बनाया जाए और ऑनगोइंग Me-262 प्रोग्राम पर रोक लगा दी गई। ये हिटलर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाती है। हिटलर के ऑर्डर्स के अनुसार Me-262 को एक बॉम्बर में कन्वर्ट करने की तैयारी शुरू हो गई, जिससे कई सारे डिसएडवांटेजेस हुए। जैसे स्पीड एडवांटेज कम हो गया, जो कि इस प्लेन की पहचान थी। मनूवर एबिलिटी घट गई और वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हुआ। ये साल 1944 ही था जब हिटलर ने फाइनली फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए ऑर्डर्स पास किए, पर वॉर के दौरान रॉ मटेरियल शॉर्टेज के कारण सिर्फ 1400 यूनिट्स ही बन पाई और जब इसे प्रॉपरली यूज़ किया गया तब Me-262 एक किलिंग मशीन बन गई। पर जल्दबाजी में बनाए इन फाइटर जेट्स को फेटल फ्लॉज का सामना करना पड़ा। जैसे जेट इंजन टेक ऑफ और लैंडिंग के समय काफ़ी स्लो रहता था। अलाइड फोर्सेस ये बात जानते थे और उन्होंने इसी क्रूशियल समय अटैक करना स्टार्ट किया, जिससे Me-262 को ज़मीन के पास ही मार गिराया जा सके। साल 1945 जर्मनी कोलैप्स के एज पे थी। नाजी पक्ष कई बैटल्स पहले ही हार चुका था। देश का फ्यूल भी खत्म हो रहा था और जर्मन पायलट्स जेट इंजन के लिए इनएक्सपीरियंस्ड थे। वहीं पर सोवियट्स और ब्रिटिश आर्मी कंटिन्यूअसली एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर रहे थे। Me-262 जो वॉर का गेम चेंजर हो सकता था,
अब ग्राउंड पे खड़ा रह गया और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर जर्मनी सरेंडर कर देता है। वॉर के बाद अलाइड फोर्सेस ने Me-262 को कैप्चर किया। तब उन्हें पता चला जर्मनी वॉर के अभाव में इस प्रोजेक्ट को अंडरग्राउंड बंकर्स, फॉरेस्ट में और सीक्रेट बेसेस में मैन्युफैक्चर कर रही थी। यूएस, यूके और सोवियट्स सब ने इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करना स्टार्ट किया और वहीं से शुरू हुआ मॉडर्न जेट एविएशन का एरा। आज के फाइटर जेट्स जैसे F-16, सुखोई, राफेल सबकी रूट्स कहीं ना कहीं से Me-262 से ही जुड़ी है। अगर ये प्लेन पहले आता और सही तरीके से यूज़ होता तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट कुछ अलग होता? शायद, पर हिस्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी से आकार नहीं लेती, वो बनती है टाइमिंग से, डिसीजंस और एग्जीक्यूशन से। Me-262 आज भी एक पावरफुल उदाहरण है ब्रिलियंट इंजीनियरिंग का, जो स्ट्रैटेजिक गलतियों के कारण पीछे रह गया। एक ऐसी मशीन जो युद्ध के इतिहास में काफ़ी देर से आई, पर भविष्य के एविएशन के हिसाब से काफ़ी जल्दी आ गई। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।